नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेसर्स मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और FIR को क्वैश कर दिया है और इस केस के जजमेंट के कारण बहुत से 498A केस क्वैश कर दिए गए हैं। आप इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई लैंडमार्क जजमेंट को अपने केस में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके अपने 498A केस को क्वैश करवा सकते हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखने पर अपने ऊपर लगे झूठे 498A केस में लगाए गए झूठे एलिगेशन को क्वैश करवाने के ग्राउंड्स को समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से केस ब्रीफ, आर्गुमेंट्स और कोर्ट के ओपिनियन को समझकर अपने केस में एक्सपर्ट्स की राय से इस्तेमाल में लाइए, ताकि आप अपने जीवन के कीमती साल और टाइम कोर्ट में वेस्ट ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का दिया फैसला एक ऐतिहासिक फैसला बन गया और बहुत सारे ससुराल वालों की जिंदगी बचा ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ के द्वारा फाइल की गई FIR में जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, अगर वो ससुराल वालों के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एक्ट डिस्क्लोज नहीं करते हैं और FIR में बस उनके नाम का जिक्र हुआ हो, तो ससुराल वालों को ट्रायल की मुश्किलों से गुजारना गलत होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ससुराल वालों के खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल की जाती है वो सेक्शन 498A का कोई इंग्रेडिएंट डिस्क्लोज नहीं करती हो, और इसलिए कोर्ट को उनके खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो क्वैशिंग वाले केसेस में सावधानी से काम ले, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में, ताकि ये चेक करा जा सके कि जो कंप्लेंट फाइल की गई है वो हस्बैंड के रिश्तेदार और परिवार वालों के खिलाफ कोई जुर्म साबित करती है या नहीं, और ये देखा जा सके कि कंप्लेंट सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए फाइल की गई है या नहीं। इस केस में वाइफ के अनुसार उसकी शादी के कुछ टाइम बाद ही ससुराल वालों ने मेड को निकाल दिया और वाइफ को पूरे घर का खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी थी, और उसे छोटे मोटे मुद्दों पर ससुराल वालों के द्वारा ताने सुनाए जाते थे और वाइफ पे रोजाना शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया जाता था। हस्बैंड ने वाइफ से उसके सारे पैसे ले लिए थे और वाइफ को ये बोला गया कि हस्बैंड की तरफ से दहेज में जो प्रॉपर्टी मांगी गई थी वो वाइफ के पेरेंट्स ने नहीं दी, और इसलिए वाइफ को ये बोला गया कि वो अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए लेके आए ताकि हस्बैंड कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। और वाइफ के मना करने पर हस्बैंड द्वारा वाइफ पे बहुत अत्याचार किए गए, और एक दिन जब वाइफ को ऐसा लगा कि उसकी जान खतरे में है, तब उसने अपने फादर को सब कुछ बता दिया और वाइफ के पेरेंट्स उसे अपने साथ वापस ले गए। पर बाद में वाइफ के भाई और फादर उसके ससुराल गए थे। उसके बाद वाइफ ने सेक्शन 498A के अंडर अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक FIR फाइल कर दी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके खिलाफ एक चार्जशीट भी फाइल हो गई और एक केस रजिस्टर हो गया। और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ससुराल वालों ने अपने खिलाफ प्रोसीडिंग्स और FIR को क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ के द्वारा फाइल की गई FIR में ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने का स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया गया है, और इस केस में जहां तक ससुराल वालों की बात है, हाई कोर्ट अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने में फेल हो गया है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला है जो ससुराल वालों के खिलाफ कोई प्राइमा फेसी जुर्म साबित करता हो और जिसके आधार पर उनके खिलाफ ट्रायल को आगे बढ़ाया जा सके। कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया कि हाई कोर्ट इस केस में ससुराल वालों को ट्रायल के लिए भेजने से पहले ये चेक करना भूल गया कि उनके खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल हुई है और जो शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने के और दहेज मांगने के एलिगेशंस लगाए गए हैं वो उनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस बनाते हैं या नहीं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स और FIR को क्वैश कर दिया। अगर आपके 498A केस में आपके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हों वो आपके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एक्ट साबित ना करते हों और आपके खिलाफ कोई 498A केस नहीं बनता हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन सकता है 498A केस को क्वैश करने का। आप इस लैंडमार्क केस को रेफर करके अपने केस को क्वैश करवा सकते हो। आपका केस इस कैटेगरी में आता है या नहीं, ये जानना चाहते हो तो हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हो और आगे की रणनीति बना सकते हो। काउंसलिंग सेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि आप सही तरीके से अपना केस हैंडल कर रहे हैं या नहीं, और अपने केस को सही डायरेक्शन देने में भी सपोर्ट ले पाएंगे। साथियों, इस डिसीजन के बारे में पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाएं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।